मिताली हांडा, हाय। मनारा की बहन, एंड टू माय राइट अभिषेक की मम्मी संध्या जी, नमस्ते। और उनके राइट में है ईशा के पिताजी आशीष मालविया जी। हेलो। मुनव्वर और अरुण के घर से कोई आ नहीं पाया आज ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स, तो आप सबका स्वागत है बिग बॉस में। थैंक Thank यू सर, you, थैंक यू sir. वेरी मच। फिनाले का सोचकर तो टेंशन तो हो रही होगी आप लोगों को। बहुत ज्यादा। तो सबको ऐसा लग रहा है कि अपनी वाले जीतेंगे यहाँ पर। करेक्ट। चलिए ए फॉर अभिषेक से शुरू करते हैं। तो संध्या जी, हाँ जी। अभिषेक को मैंने क्या समझाया था, और क्या आप जो मैंने इन्हें समझाया कि आप मेरे बातों से सहमत थी या नहीं थी? बिल्कुल सहमत थी। मैं नहीं इतना अच्छा समझा पाती जितना सर समझाते हैं। अभिषेक को मैंने उनके गुस्से के बारे में बहुत समझाया था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी सर। फिर उनका हाथ उठ गया, वो इविक्ट हो गए। फिर उन्हें लास्ट वार्निंग मिली, फॉर्चुनेटली उनको घर में री एंट्री भी मिली। हाँ जी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी अभिषेक अग्रेसिव होते हुए दिखाई दिए। हाँ जी सर। तो ये क्या कि ये उनकी एक क्वालिटी है कि वो दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं? नहीं, आपकी सुनी है। हाँ, कहाँ आपकी सुनी है? नहीं, तो आपकी आप दोनों सुनी की है। नहीं अब सुनी तो है? बहुत कंट्रोल है, पहले जैसा नहीं है। मैं तो खुद सर की बात सुनी है और उसने अपने आप को कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है सर, बहुत ये तो कंट्रोल मतलब आप किया क्या है। कह रही है कि जब वो आपके साथ रहते थे तो गुस्सा इससे भी ज्यादा बुरा था इनका? मतलब ऐसा नहीं होता था घर पे। घर पे मतलब इतना गुस्सा कैसे कर सकता है? कोई नहीं पेरेंट्स के कर साथ सकता है ना। है। हाँ जी। हाँ। अब 15 लोगों के बीच है, 15 लोग इतना मतलब सब लोग बोल रहे हैं तो अकेला है तो थोड़ा तो हो ही जाता है। देखिए, अभिषेक ने सीजन की शुरुआत में यहीं पे कहा था उसने हाँ जी। कि वो ईशा को गेम में यूज करेंगे। हाँ जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो किसी भी कारण से किसी से भी लड़ पड़ते हैं और फिर जस्टिफाई करते क्या मैं ऐसे ही हूँ। तो आप हमें बताइए, क्योंकि आप उन्हें पैदाइश से जानते हो, आप उनकी माँ हो, कि ये अभिषेक ये गेम के लिए कर रहा है या वो ऐसा ही है? सर वो ऐसा ही है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। आप धन्य हो आपको। उसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, उसको गलत बर्दाश्त नहीं होता। वो कहीं पे भी, जैसे गली में भी कोई बच्चा गलत कर रहा है तो मैं माँ ही क्यों ना हूँ, मैं माँ गलत है तो वो गलत है। मतलब बेटा गलत ही नहीं है, बेटा सबकी गलतियां सुधार रहा है, माँ की भी और गली के बच्चों की भी। लेकिन जो बेटा गलत है, जो गुस्सा इतना करना गलत है, हाथ उठाना गलत है, हाँ तो जी। उसका कुछ नहीं, दुनिया वो गलत वो है। उसकी फैमिली से मिला है उसको, उसके पापा भी ऐसे ही है। अच्छा। हाँ जी। अरे बाप रे बाप। सेम डिट्टो अपने पापा जैसा है। अच्छा। गुस्सा भी करेगा, रोएगा भी उतना ही, उसके पापा भी उतना ही रोते हैं। हर सीन देखते हैं उतना ही, हर सीन पे रोते हैं वो। ओहो ओहो, अब क्या कर सकते हैं भाई, जेनेटिक्स है ये। हाँ जी। हाँ और बिल्कुल। इसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। और फिर ये क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब कि अपनी माँ को गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहे हैं ये? हाँ, यही ढूंढ रहे हैं ना? करेक्ट है। हाँ, सभी यही ढूंढते हैं, सभी यही ढूंढते हैं। हाँ। तो संध्या जी, लॉन्च के वक्त ही हमें पता चला कि अभिषेक और ईशा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ जी। और दोनों को पता था कि वे इस घर में आने वाले हैं। हाँ जी। यहाँ पर लॉन्च स्टेज पर भी दोनों की बहुत बहस हुई। हाँ जी। उस वक्त लगा था कि अभी ब्रेकअप हुआ है तो समझ में आता है कि एक थोड़ा सा टॉक्सिकपन होगा, या कोई रंजिश होगा, एक खटास होगी। लेकिन उसके बाद मेरे हजार बार रोकने के बावजूद उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर ऐसी पर्सनल बातें उछाली, और वो भी कौन, वो लड़का जो कहता है कि अभी भी उसके दिल में ईशा के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, और लड़की जो कह रही है कि इसको तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। हाँ जी। तो ये दोनों एक्सट्रीम बातें बोले जा रहे थे इस घर में। फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद दोनों एकदम नॉर्मल हैं, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं लग रहे। हाँ जी। तो उसमें डाउट ये होता है हमें कि ये दोनों ने ये प्री प्लानिंग तो नहीं की। नहीं सर। और जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। सर वो उस बात को 2 साल हो चुके थे, तो मेंटली तो प्रिपेयर तो थे 2 वो। साल हो चुके हैं, तो फिर इतना सब क्यों, क्या हो रहा था? अब बच्चे हैं सर, क्या बोल सकते हैं। मैं तो अंदर भी गई थी तो बोला कि बच्चे बाहर की बात मत लेके आओ, अच्छा नहीं लगता। नहीं, पर्सनल बातें तो कभी आनी ही नहीं हाँ जी। चाहिए।
जब पता है कि अब ये किसी और के साथ है तो उसके सामने ये सब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी, हाँ सही बात है। ऑल्सो के इस घर में ईशा ने अभिषेक पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। हाँ जी, और आप जब घर के अंदर गई थी तो आपने काफ़ी बातों को आपने क्लियर किया, हाँ जी, डिनाई कर दिया हाँ जी, कि अभिषेक को उनके पापा ने थप्पड़ नहीं मारा हाँ जी, था। नहीं मारा था। मारना चाहिए था। बचपन से हर वीकली 3-4 बार मारना चाहिए सर था। वो मारते थे, मतलब उसने बोला था कि टीवी तोड़ा था और मेरे सामने थप्पड़ मारा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा था। बचपन में तो अच्छा। बच्चों हर बच्चे को मार थप्पड़ पड़ती खाने है। के बावजूद ऐसा है ये। तो कुछ इल्जामों को आपने क्लियर किया, हाँ जी लेकिन बाकी के सीरियस इल्जामों का क्या? सर, देखिए वो जो मतलब मेरे घर पे हुई थी बात, वो मैं जानना चाहती थी कि मतलब ये कब हुआ था। लेकिन जो उन दोनों ने बाहर सेट पे किया है या कुछ बाहर किया है, उसके बारे में कुछ नहीं पता मेरे को, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। तो आपसे ये जानना है संध्या जी हाँ जी, कि इन दोनों के बीच हाँ जी, बातें इस लेवल पर क्यों पहुंच गई होंगी? अरे यार मत करो। अभी ये इतना ज्यादा जहर उगलते हैं एक दूसरे के बारे में नेशनल टेलीविजन पर। अब वही दोनों बता सकते हैं सर, क्या ही बोलूं मैं, दोनों ही गलत हैं। करेक्ट है, आप सही बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, मेरा बेटा ठीक है। नहीं सर, अभिषेक भी बराबर का हिस्सेदार है उसमें। बराबर नहीं, ज्यादा। 100%। हाँ अगर जी सर। अभिषेक ऐसा नहीं बिहेव करता तो ये सब होता नहीं। दोनों ही गलत हाँ हैं। जी, दोनों ही और गलत बहुत ही है। ज्यादा गलत है। हाँ जी, दोनों ही गलत है। तो अब आते हैं ईशा के पापा पर, हेलो सर। लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे। हाँ? ये जो आप मुस्कुरा रहे हो, अब बहुत सारे गम छुपा रहे हो आप। हाँ? जी जी जी। हाँ? और मैं आपकी फीलिंग से सहमत हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट। और बहुत कोशिश की है उसको हल्के तरीके से लाइट भी दर्शाना। एक मैंने ट्राई की, जैसे वो आएगा कोई आने वाला नहीं था। सर आप जब भी आएगा बोलते थे तो हम लोग घर में बैठ के थोड़ा सा मुस्कुराते भी थे, क्योंकि हमें और फिर ये भी होता कि वाकई में कोई आएगा कि नहीं आएगा। नहीं वो तो सर, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि जब आपने ईशा को कुछ समझाया है या कुछ उसको सजेशन दिया है, उसने उस पर पॉजिटिवली वर्क किया है। बिगनिंग में। उसके बाद उसके बाद उसने किसी चीज पे अमल किया ही नहीं। उसने खुद ने जोक में लेना शुरू कर दिया है कि फिर उसको एक गेम आना शुरू हो गया उसको कि अच्छा मेरी बातें होती हैं, अगर ये करती हूँ तो मेरे वीकेंड के वार पे बातें होंगी, तो मैं ये करूँगी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते करण ने भी बहुत कुछ बोला है, सुना